ओहो, इस घर का सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ता है। किसी को यह खाना है, किसी को वह चाहिए। सारा दिन तो मेरा बस रसोई में ही बीत जाता है। पहले सबकी पसंद का खाना बनाओ, फिर सबके झूठे बर्तन खिसते रहो। मेरी सासू माँ भीना ना जाने कब मेरे देवर की शादी करें और मेरे लिए देवरानी लेकर आएंगी ताकि मेरी कुछ तो मदद होगी। क्या हुआ बहू? माँ जी, इतना सब काम नहीं होता, कह देती हूँ मैं। हाँ ठीक है, मैं आज ही रितेश से इस बारे में बात करती हूँ और उसके लिए अच्छी सी लड़की ढूंढती हूँ जो तेरी काम में मदद कर सके। ये सुनकर करुणा खुशी से अपनी सांस के गले लग गई। उसे लगा उसकी अब सारी परेशानी दूर हो गई। कुछ दिनों बाद सावित्री ने एक अच्छी सी लड़की देखकर अपने छोटे बेटे राकेश की शादी निकिता नाम की लड़की से करवा दी। करुणा को लगा था कि देवरानी के आने से अब उसकी मदद हो जाएगी, लेकिन निकिता थी जो ज्यादातर समय टीवी फोन पर ही गुजारती और रसोई में कम ही काम करवाती, जिस कारण अब दोनों में अक्सर झगड़े होते रहते। एक रोज सावित्री अपने कमरे में आराम से बैठकर टीवी देख रही होती है कि तभी रसोई में से लड़ने की आवाजें आने लगती हैं, जिसे सुन अब सावित्री गुस्से में आ जाती है। ओफो, बहुत हुआ इनका, अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। मैं हमेशा सोचती थी कि मेरे घर में कभी किसी चीज को लेकर बंटवारा ना हो, लेकिन मेरी बहुएं अब मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर रही हैं। अरे, हमारे समय में तो हम 5-5 बहुएं एक साथ मिलकर रहती थी, लेकिन फिर भी कभी हमारे ससुराल में बंटवारा नहीं हुआ। लेकिन आज इन दोनों ने वो कर दिया है जिसके लिए अब मैं मजबूर हो गई हूँ। अब मुझे यह फैसला लेना ही होगा। फिर सावित्री अपनी दोनों बहुओं करुणा और नीतिका को बुलाती है। अगर तुम दोनों का झगड़ा खत्म हो गया हो तो अब मैं कुछ कहूँ। माँ जी, ये लड़ाई कभी खत्म होगी ही नहीं, क्योंकि आपकी ये जो छोटी बहू है ना, इसकी जुबान 100 फीट लंबी चलती है, लेकिन काम के लिए हाथ बिल्कुल नहीं। जिस दिन इसे खुद से सारा काम करना पड़ेगा ना, तब इसे पता चलेगा कि रसोई संभालना कितनी बड़ी बात है। ओ जेठानी जी, आप बड़ी है तो ज्यादा ज्ञान मत झाड़ो। आपको थोड़ा बहुत खाना बनाना आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ नहीं करती। भूलो मत, मैं भी आपके साथ प्याज टमाटर कटवाते हूँ। हाँ, लेकिन सब बनाती तो मैं ही हूँ ना। अरे जाइए जाइए, मैं सब काम बहुत अच्छे से करना जानती हूँ और मैं अकेले भी आपसे अच्छी रसोई संभाल सकती हूँ। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया बात है कि तुम दोनों ही रसोई अच्छे से संभालना सीख गई हो, लेकिन सच कहूँ तो मैं रोज की इस चिक-चिक से ना परेशान हो चुकी हूँ। इसलिए अब मेरी बात मानो तो तुम दोनों अपना अपना रसोई का टाइम बांट लो। ये आपने बिल्कुल ठीक फैसला लिया माँ जी। ठीक है, फिर अब से देवरानी जी, दिन की रसोई तेरी और रात की रसोई मेरी। हाँ, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी रसोई संभालना कौन सी बड़ी बात है। दिन की रसोई तो मैं यूं चुटकी बजाते संभाल लूंगी। आप तो बस अपना ख्याल कीजिए। ये तो देवरानी जी वक्त ही बताएगा कि कौन कितना काम संभालता है। आए दिन बहुओं के बीच हो रहे झगड़े की वजह से सावित्री देवी ने यह फैसला लिया। ऐसे ही एक रोज दिन के समय, क्या बना रही हो देवरानी जी? कढ़ी चावल। लेकिन तुम्हारे जेठ जी का तो आलू के पराठे खाने का मन कर रहा है, तुम वो भी बना लेना। और हाँ, साथ में रायता भी। जब मैं कढ़ी चावल बना रही हूँ तो फिर ये पराठे कहाँ से घुस गए बीच में? आज जो बना है वही खा लेना, कल बना दूंगी आलू का पराठा और रायता। देखो निकिता, दिन की रसोई की जिम्मेदार तेरी है, इसलिए जैसा कहा जाता है वही बनाओ। अब मैं बना रही होती तो मैं यह सब चीजें कब का बना देती। अब क्या तुम दिन की रसोई बनाने का बदला लोगी क्या? अच्छा ठीक है, अब ज्यादा लेक्चर मत दो, बना दूंगी। इसके बाद निकिता को ये सब बनाने में पूरे 2 घंटे लग जाते हैं। ओह गॉड, इतना सब बनाकर तो मैं थक गई। मेरी जेठानी भी बड़ी चालाक है, दिन का भारी काम मुझे सौंप दिया और खुद रात को दाल चावल बनाकर खिला देगी। अब ऐसा ही हर रोज होने लगा। करुणा अब निकिता से कहकर दिन में ज्यादा खाना बनवा देती। फिर निकिता भी अपना बदला लेने के लिए करुणा से हर शाम कुछ ना कुछ अलग बनाने के साथ में मीठा बनाने की भी फरमाइश करती, जिस कारण राशन तो जल्दी जल्दी खत्म हो ही रहा था। साथ ही करुणा को इतना सब बनाते बनाते और सारा काम निपटा रात के 1 बज जाते। ओह गॉड, रात में इतने लोगों का खाना बनाते बनाते ऊपर से देवरानी जी की फरमाइश पूरी करते करते मुझे रात के 1 बज जाते हैं और रोज लेट सोना पड़ता है। इस देवरानी की वजह से मैं समय पर सो भी नहीं पाती, ऊपर से अपने पति से प्यार के 2 मीठे बोल नहीं बोल पाती। जब तक सब काम निपटा कर आओ तब तक तो ये सो भी जाते हैं। उधर देवरानी को दिन की रसोई देखनी होती थी, इसलिए अब उसको सुबह जल्दी उठना पड़ता था। ओह नो, इतनी जल्दी 5 बज गए यार। ये जेठानी जी के मजे हैं
जो इतनी आराम से उठती है। मुझे इतनी जल्दी उठना पड़ता है। अब मुझे जल्दी से नाश्ता बनाना होगा। सबको ऑफिस जाने के लिए देर हो जाएगी। निकिता सबके लिए नाश्ता बनाती है, फिर अपने जेठ और पति के ऑफिस के लिए टिफिन पैक करके भी देती है। उनके जाते ही सावित्री निकिता से कहती है, निकिता बहू, तेरी बुआ सास आ रहे हैं तो त्री उनके लिए कुछ अच्छा सा बना देना। क्या अच्छा, ठीक है, बना दूंगी। थकी हारी निकिता सुबह का काम निपटा कर दिन के खाने की तैयारी में लग जाती है। वो बुरी तरह थक चुकी थी। उसकी ऐसी हालत देख करुणा को उस पर दया आ जाती है और वह उसकी मदद करवाने लगती है। पहले तो दोनों चुप रहती हैं, लेकिन फिर बात करते करते कब वो इतने सारे पकवान बनाकर तैयार कर लेती हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता। मेहमान आते हैं तो दोनों मिलकर उनको खाना परोसती हैं। उनकी बुआ सास उनकी खूब तारीफ करते, वाह भाई सावित्री, तू बड़ी भाग्यशाली है जो आज के जमाने में इतनी अच्छी बहुएं मिली हैं जो इतना मिलजुल कर और प्यार से रहती हैं। फिर सबको खाना खिलाने के बाद आखिर में दोनों साथ बर्तन साफ करती। इतना सारा काम कैसे इतनी जल्दी निपट गया, उन्हें पता ही नहीं चलता। अब उन दोनों को साथ में रसोई बनाने की अहमियत समझ में आती है। वह दोनों एक दूसरे से माफी मांगती हैं और साथ में मिलकर अब रसोई की जिम्मेदारी संभालती है।